देखिए, किसी भी दूसरी भाषा में लिखना या बातचीत करना आने के लिए सिर्फ शब्द जानना या ग्रामर जानना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी दो भाषाएं बिल्कुल एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं होती हैं कि एक जगह एक भाषा उनका शब्द दूसरी भाषा में बदल के रख दिया और वो बात उससे पूरी हो जाती है। हर समय लिटरल ट्रांसलेशन संभव नहीं होता है, यानी शाब्दिक अनुवाद हर समय संभव नहीं होता है। अब जैसे एक शब्द है अंग्रेजी का आंसर, हम जानते हैं इसका जवाब देना, जवाब देना, लेकिन जहाँ जहाँ हम जवाब देना इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वहाँ हम आंसर शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे अब अंग्रेजी के दो सेंटेंसेस लें, आंसर द डोर प्लीज, आंसर द फोन प्लीज। अब यहाँ पर आंसर का मतलब जवाब देना से नहीं है, तो फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? अब इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, अब मैंने किसी से कहा कि देखो दरवाजे पे कौन है या दरवाज़ा खोल दो। तो अब इसे अगर अंग्रेजी में कहना हो और कोई इसका ट्रांसलेशन करे, देखो दरवाजे पर कौन है, हम यही तो कहते हैं हिंदी में। तो अब देखो दरवाजे पर कौन है, तो लुक हु इज एट द डोर। लेकिन ये ठीक है, ट्रांसलेशन तो हमने बिल्कुल ठीक किया, ग्रामेटिकली सही है, शब्द भी सब सही हैं, लेकिन अंग्रेज जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो इसे इस तरह नहीं बोलते हैं। वो तो कहेंगे आंसर द डोर प्लीज, आंसर द डोर प्लीज। या किसी का फ़ोन आया, मैंने किसी से कहा कि ज़रा फ़ोन सुन लो, तो इसका अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर देंगे तो उससे इस बात नहीं बनेगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषी लोग इसे बोलेंगे आंसर द फोन प्लीज, आंसर द फोन प्लीज। अब आप के मन में ये सवाल उठता है कि अगर मैंने ये अनुवाद कर दिया लुक हु इज एट द डोर, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत है या नहीं इसका अंदाज़ आपको तब होगा जब आप थोड़ा सा एक दूसरी सिचुएशन लें। मान लीजिए किसी अंग्रेजी भाषी ने हिंदी सीखी है और उसे अगर ये सेंटेंस बोलना होगा आंसर द डोर प्लीज, अब वो अगर इसका ट्रांसलेशन कर देगा जिस तरह हमने किया था ट्रांसलेशन, अगर उसने भी ट्रांसलेशन इसका कर दिया आंसर द डोर प्लीज, तो अब इसकी हिंदी क्या होगी? दरवाजे का जवाब दो। क्या ये सही हिंदी है? नहीं, सही हिंदी तो नहीं होगी, ये तो गलत हिंदी होगी। तो उसी तरह जब हम ये कहते हैं लुक हु इज एट द डोर, तो मतलब भले ही वो समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी तो सही नहीं है, यानी कह सकते हैं इसे ये अन इंग्लिश एक्सप्रेशन है, यानी अंग्रेजी में इस तरह नहीं बोलते। तो क्योंकि शब्द का, किसी भी शब्द का अलग से कोई मतलब नहीं होता है जब तक हम उसे सेंटेंस में ना इस्तेमाल करें। सेंटेंस में जब तक हम उसके मतलब नहीं समझेंगे, सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में सीधे सीधे अनुवाद कर देने से हमेशा बात नहीं बनती। तो अभी देखिए, आंसर द डोर प्लीज, देखो दरवाजे पर कौन है, देखो कौन है, दरवाज़ा खोल दो, आंसर द फोन प्लीज, देखो किसका फ़ोन है या फ़ोन सुन लो, यही हुआ। अब जैसे एक और सेंटेंस लें, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं पहले आप, तो अब अंग्रेज़ी में अगर इसका हम सीधे ट्रांसलेशन कर दें तो बात नहीं बनती, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम कहते हैं पहले आप, उस सिचुएशन में अंग्रेज़ी भाषी क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी भाषी तो कहेगा आफ्टर यू, यानी तो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर यू जो हमारा हिंदी का जो पहले आप है उसका इक्विवेलेंट है आफ्टर यू। अब यहाँ सीधे सीधे ट्रांसलेशन करने से एक भाषा से दूसरी भाषा में काम नहीं चलेगा।